जेएमएम के बोरियो से विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी खतियान यात्रा की शुरुआत कर दी है। इसे लेकर वो आज बरहेट स्थित भोगनाडीह पहुंचे और वहां की पवित्र भूमि को नमन कर मिट्टी का तिलक लगाया। इसके बाद अमर शहीद सिद्धो कान्हो और चांद भैरव की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए अपने अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उनके कार्यकर्ताओं ने शिबू सोरेन जिंदाबाद, सिद्धो कान्हो अमर रहे के नारे लगाए। बता दें कि ये यात्रा 1932 खतियान लागू करने को लेकर निकाली गई है। तो आखिरकार जेएमएम के बोरियो से विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपने खतियान यात्रा की शुरुआत सीएम के विधानसभा क्षेत्र बरहेट से की है। आपको बता दें कि लोबिन हेम्ब्रम लगातार सीएम को घेरते हुए नजर आ रहे थे। विधानसभा में भी 1932 खतियान को लागू करने की मांग को लेकर उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की थी। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री दिग्गज नेताओं की बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि 1932 खतियान लागू नहीं हो सकती। इसी को लेकर लोबिन हेम्ब्रम लगातार मांग कर रहे हैं और आज इसी के तहत उन्होंने खतियान यात्रा की शुरुआत बरहेट स्थित भोगनाडीह से की है। और ये हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था। सबसे पहले मैं भोगनाडीह जाऊंगा, सिद्धो कान्हो के वंशज से मिलूंगा और उसके साथ साथ वहाँ पर हम पूजा अर्चना करेंगे और फूल माला पहनाएंगे और हम आशीर्वाद मांगेंगे। और इसी के लिए आज हम यहाँ आए हुए हैं। जब तक ये सरकार 1932 के आधार पर खतियानी स्थानीय नीति नहीं बनाती है और खतियानी आधार पर नियोजन नीति नहीं बनाती है, तब तक मैं घर वापस आने वाला नहीं हूँ। और आज पाकुड़ में प्रोग्राम है, इसके बाद हम छोटानागपुर जा रहे हैं, फिर वहाँ से कोल्हान भी जाएंगे। कार्यक्रम तय है और दौरा करते रहेंगे हम, चाहे गांव में हो, चाहे पंचायत स्तर में हो, चाहे प्रखंड स्तर में हो, चाहे जिला स्तर में हो। पूरे झारखंड प्रदेश का मैं दौरा करूंगा। इतने बेरोजगार हैं, यहाँ के युवकों को कैसे नौकरी मिले, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सारा चुनावी एजेंडा में था, चुनावी मैनिफेस्टो में था। और मेरा आग्रह होगा सरकार से, आपका चुनावी मैनिफेस्टो में क्या था, आप उस पर पहल। वहीं खतियान यात्रा को लेकर राज्य की राजनीति भी गर्मा गई है। इस मामले में सत्ता पक्ष और राज्य की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भाजपा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है इन्होंने। देखिए, पार्टी की जो गतिविधियां हैं और पार्टी ने जो मैनिफेस्टो में वादा किया जनता से कि हम 1932 का खतियान लागू करेंगे, राज्य में स्थानीयता का मुद्दा तय करेंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, 5 लाख नौकरियां देंगे, नहीं दे पाए तो आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। जितनी मैंने गिनाई उसमें से एक भी काम इन लोगों ने पूरा नहीं किया। अब चूंकि नेताओं का अपने अपने क्षेत्र में जनता से सामना होता होगा तो सारे सवाल पूछे जाते होंगे, तो उनके लिए परेशानी का विषय है। अब वही सवाल वो अपने नेता से पूछ रहे हैं, तो नेता कोई अस्वीकार नहीं है कि कोई हमसे सवाल पूछे। तक लोबिन हेम्ब्रम जी या सीता सोरेन जी की बात है तो माननीय मुख्यमंत्री काफ़ी संजीदा हैं, आदरणीय गुरु जी हैं। तो हमें लगता है कि गुरु जी हैं तो गुरु जी की पार्टी में उनके लोग, उनके विधायक गुरु जी से कहीं बाहर नहीं है। स्वाभाविक तौर पे अगर किसी तरह की कोई गलतफहमियां हुई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसको सॉर्ट आउट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं अपने सहयोगी प्रीतम पांडे का। प्रीतम, आखिरकार आज से खतियान यात्रा की शुरुआत हो गई है और शुरुआत भी विधानसभा क्षेत्र जो है बरहेट से, जो कि सीएम का क्षेत्र है। क्या कुछ है ताजा अपडेट आपके पास? जी, मैं बता दूं कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट स्थित भोगनाडीह से लोबिन हेम्ब्रम ने 1932 के खतियान के आधार पर अपनी यात्रा शुरू की है। और एक तरह से सीधे कहें कि ये राज्य सरकार पर दबाव बनाने की पूरी तैयारी की है। और उन्होंने सबसे पहले आज बरहेट के भोगनाडीह पहुंचकर अमर शहीद सिद्धो कान्हो के मूर्ति पर माल्यार्पण कर वहां की पवित्र भूमि की मिट्टी को तिलक लगाकर उन्होंने अपनी इस यात्रा की शुरुआत की है। और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि सरकार 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति लागू करे। अगर सरकार इस पे अगर अपनी कदम पीछे हटती तो
इस मामले में हम पूरे जोर शोर से पूरे राज्य में इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं और कई जिलों में हमारा इसका कार्यक्रम भी तय है। ऐसे में उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि अगर सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है तो 1 महीना के बाद पूरे झारखंड में इस आंदोलन को तेज किया जाएगा और पूरे झारखंड को बंद कराया जाएगा। जी प्रीतम, यहाँ पर एक और सवाल ये उठता है कि क्या विधायक लोबिन हेम्ब्रम के साथ कोई और बड़ा चेहरा या कोई बड़े विधायक या नेता वहां पर दिखाई दिए? क्योंकि बीते दिन ही इसको लेकर निर्देश जारी किए गए थे कि लोबिन हेम्ब्रम का साथ कोई भी जेएमएम का कार्यकर्ता या विधायक नहीं देगा। जी मैं बता दूं कि चूंकि इस आंदोलन को दबाने के लिए पार्टी के स्तर से निर्देश भी जारी किए गए थे। खास करके साहिबगंज जिला अध्यक्ष के द्वारा एक निर्देश भी दिया गया था कि पार्टी का ऐसा कोई भी निर्देश नहीं है कि इस खतियान आधारित इस रैली या सभा में पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हो। अगर ऐसे कोई भी कार्यकर्ता शामिल होंगे तो उन पर पार्टी स्तर से कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी स्थानीय स्तर पे ही पार्टी के कार्यकर्ता कुछ शामिल हुए थे, लेकिन बड़े चेहरे में अभी फिलहाल इस रैली में यहाँ पे नहीं। हाँ, हालांकि शहीद सिद्धू कान्हू के वंशज इस आंदोलन में जरूर शरीक हो रहे हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और साथ में जहाँ जहाँ भी आंदोलन का ये हो रहा है, रूपरेखा तैयार हो रहा है, उनमें वो शामिल हैं। जी प्रीतम, यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि बीते दिन यहाँ पर हम देख रहे थे कि बीजेपी का समर्थन देने का आरोप लग रहा था लोबिन हेम्ब्रम पर। इस पर लोबिन हेम्ब्रम का क्या कुछ कहना है? क्योंकि अभी हमने ये भी देखा कि सीता सोरेन के तरफ से बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी जो है वो उनके तरफ से बोल रही थी कि हाँ वो उनके समर्थन में या उनके तरफ ये दिखा रही थी। हालांकि पिछले बोरियो में बीते 3 तारीख को जो लोबिन हेम्ब्रम ने जनाक्रोश महासभा का जो आयोजन किया था, उस दौरान हमने लोबिन हेम्ब्रम से इस मामले में पूछा तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे इनकार करते हुए कहा कि हमारे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के संपर्क में, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ सरकार ने जो चुनाव के पहले जो जनता से वादा किया था कि खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करेंगे, एसपीटी और सीएनटी एक्ट को लेकर भी जो वादे किए थे सरकार वो वादा को पूरी नहीं कर पा रही, इसलिए सरकार पे अपने उनके किए गए वादे को याद दिला रहे हैं और ऐसे में पूरे क्षेत्र की जनता इनके इस मुहिम में शामिल है। उन्होंने जी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रीतम। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि जेएमएम को बोरियो से विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी खतियान यात्रा की शुरुआत कर दी है और ये शुरुआत सीएम के विधानसभा क्षेत्र बरहेट स्थित भोगनाडीह से की है। उन्होंने 1932 खतियान लागू करने की मांग को लेकर ये यात्रा निकाली है और अगर ऐसा नहीं होता है तो 5 मई को उन्होंने बंद का भी आह्वान किया है। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।